गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 और इसमें हम लोग देखेंगे आज कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें जितने भी प्रश्न दिए हैं वो सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं। वहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आता है, तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या क्वेश्चन दिया? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये प्रूव करना है कि जो आपके √5 है ये एक इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। देखते हैं, तो इसको जो अपरिमेय प्रूव करना है ना, इसको अपरिमेय ना मान करके हम इसको शुरू में परिमेय मानेंगे। क्या करेंगे? परिमेय मानेंगे और लास्ट अंतिम में विरोधाभास दिखा के इसको हम अपरिमेय प्रूव कर देंगे। तो लिखेंगे, माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए माना, जब ये आपकी परिमेय संख्या है, आप पढ़े हो परिमेय संख्या को आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हो। अंश और हर के रूप में यानी P/Q के रूप में, या A/B कुछ भी बोल सकते हो आप। माना √5 बराबर A/B, कॉमा करेंगे B ≠ 0, यानी B का मान 0 नहीं है। बात समझ आया? यानी आप जब परिमेय या परिमेय डिफिनेशन क्या पढ़ते हैं, वह संख्या जिसे हम P/Q या फिर A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी B का मान, जो आपका हर है ना, उसका मान 0 नहीं है। और क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे जहाँ A और B सहअभाज्य पूर्णांक है। एक पूर्णांक होता है सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? ये ऐसी संख्याएं जिनके बीच में एक उभयनिष्ठ होता है, उसे हम बोलते हैं सहअभाज्य। क्या संख्या? ऐसी संख्या जिसमें क्या कॉमन हो? एक, मीन्स वो दोनों अब उससे या कैलकुलेट ना हो पाए, है ना, उससे यदि वो सॉल्व ना हो पाए, वो अब एक दूसरे से कटे ना, उसे हम क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या या सहअभाज्य पूर्णांक। उसमें उभयनिष्ठ क्या होता है? एक। तो यहाँ आप लिख सकते हो जहाँ A और B सहअभाज्य पूर्णांक है, या ऐसा लिख सकते हो जहाँ A और B पूर्णांक है तथा A और B में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों में ना हो, है ना, कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं उसको। एक सेकेंड, आगे क्या लिख सकते हैं? ये ऐसे था, इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, A बराबर √5B। इसके नीचे कुछ नहीं, आप एक मान सकते हो, इन दोनों को गुणा कराओगे A1 A आएगा और √5 जब B में मल्टीप्लाई कराओगे ना, √5B आएगा। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये A² बराबर √5B का स्क्वायर। आगे क्या होगा? A² बराबर 5B²। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ थोड़ा आपको रुकना है। एक यहाँ पे आप प्रमेय पढ़ते हैं, प्रमेय आप एक यहाँ पढ़ते हो। वो प्रमेय क्या है? प्रमेय 1.3 है, बुक में देखेंगे आप।
प्रमेय 1.3 ये कहता है यदि कोई अभाज्य संख्या, यदि कोई अभाज्य संख्या, कोई भी हो अभाज्य संख्या, है ना, वो अगर किसी संख्या को स्क्वायर फॉर्म में विभाजित करता है तो वो अभाज्य संख्या उस संख्या को बिना, जब स्क्वायर नहीं होगा तब भी विभाजित करेगा, है ना। ध्यान समझो, प्रमेय 1.3 क्या दिया है, यदि कोई एक अभाज्य संख्या है, कोई भी एक अभाज्य संख्या, मान लो 5 है या 3 है, अभाज्य संख्या आपको पता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। जब कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या को स्क्वायर फॉर्म में, जैसे हम कहें यदि 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, वैसे 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। यदि 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब हुआ ये 5 जो है वो p को भी विभाजित करेगा, कोई भी हो। जरा लिख दें 7 आपका अभाज्य संख्या है ना। अगर ये हम बोल दें x स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 100% श्योर है जो आपका 7 होगा वो x को भी विभाजित करेगा। अगर यहाँ थोड़ा इसको देखें ना, अगर हम यहाँ इसको थोड़ा सा देखें, एक सिंगल इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान देना, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, इसको अगर हम थोड़ा सा देखें, यहाँ 5 अगर रफली थोड़ा समझो, ऐसा था a स्क्वायर था बट्टे 5 बराबर b स्क्वायर कर सकते हो क्या, बोलो हाँ सर। मामला क्या हुआ, अगर आप a स्क्वायर में, यदि आप a स्क्वायर में 5 से भाग देंगे तब आपको क्या मिलेगा, b स्क्वायर मिलेगा। मतलब यही आया, अरे a स्क्वायर और 5b स्क्वायर था, यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में थे। ये जब 5 इधर गुणा में था ना, जब इधर आएगा कहाँ होगा, भाग में होगा, फिर से नीचे आएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि a स्क्वायर में जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 5 से भाग दे रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, b स्क्वायर मिल रहा है। मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अगर हम बात करें, इसका मतलब हुआ जो ये आपका 5 है वो a स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। जो आपका 5 है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। यदि 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 100% श्योर है 5 a को भी विभाजित करेगा। हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा, एक सेकंड, 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए क्या लिखना है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। मामला ये होना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा फिर से बात करें, आप हम यहाँ क्या लिखे हैं, लाइन 5 क्या लिखे हैं, 5 a को विभाजित कर रहा है। हम लिख सकते हैं अब माना a बराबर का 5k। आप कहोगे सर ये कैसे, आप कहेंगे सर ये कैसे, है ना, ये भी समस्या हो सकती है। इस इक्वेशन नंबर क्या लिख दो, 2 लिख दो। आप कहोगे सर ये कैसे आपने लिख दिया। हम अगर आपको कहें, मान लो ये 12 है, ये 3 से भाग कर रहे हो, कितनी बार आ रहा है, 4 बार जा रहा है, 3 से काटेंगे 4 ही बार जाएगा, है ना। तो हम आपको कहें कि 12 को हम 3 गुणे 4 लिख सकते हैं क्या, बोलो हाँ सर लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ क्या लिखे कि जो 5 है वो a को विभाजित कर रहा है, मतलब अगर कहें a बट्टे 5 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब हुआ जो आपका a है, जो आपका a है उसमें 5 गुणे कुछ न कुछ बार जाएगा। जैसे हमने यहाँ क्या माना कि जैसे 12 है मान लो, उसमें अगर आप 3 से भाग दे रहे हो, विभाजित कर रहे हो 3 से उसको, तो वो कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 12 को ये 3 गुणे 4 लिख सकते हैं कि 3 गुणे 4 तभी 12 आएगा। 3 तो इसका फैक्टर, और जितनी बार कुछ न कुछ तो बार जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 8 बार 10 बार 12 बार 15, कुछ न कुछ बार तो जाएगा। ऐसे हमने यहाँ लिखा था जो 5 है वो a को विभाजित करेगा, यानी जो a है, जैसे a 5 को विभाजित कर रहा है, मतलब हम a बटे 5 लिखेंगे। अगर हम a में 5 से भाग देंगे ना तो कुछ ना कुछ बार तो श्योर हो जाएगा। तो जितनी बार जा रहा है उसको हमने क्या मान लिया, k। तो हम a को लिख सकते हैं 5k। आपको बात समझ में नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर
क्या लिखेंगे, जो यहाँ ए का मान आया है ना, इसको उठा कहाँ रख दो, समीकरण कहाँ, 1 में। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, ए स्क्वायर है, ए का मान क्या है 5 के है, तो यहाँ क्या आएगा 5 के का स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या है 5 बी स्क्वायर लिखेंगे। अब ये क्या आ जाएगा 5 पचम 25 के स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर, यही होगा। 5 एकम 5, 5 पचम 25। अगर थोड़ा सा हम यहाँ लिखें यहाँ पे, तो यहाँ क्या आया 5, 1 सेकंड वेट करना, इधर लिखते हैं। ए बराबर क्या लिख रहे हैं, यहाँ आया है 5 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। फिर से मामला ही वाला बना है जैसे यहाँ बन रहा था। कैसे, हम अगर इसको थोड़ा रफली समझें, रफ में थोड़ा समझें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर, ये 5 इसमें किधर, इसमें कैसे है गुणा में है, उधर जाएगा कैसा होगा भाग में होगा, यानी क्या आएगा बी स्क्वायर बटे का 5 आएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 सेकेंड, हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए मामला समझे, जब 5 क्या आया के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5 आया था, मतलब जब हम बी स्क्वायर में 5 से भाग देंगे तभी हमको के स्क्वायर मिल रहा। तात्पर्य ये हुआ, इसका मतलब हुआ यदि 5 आपका बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा। और इसको हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहाँ क्या आया समीकरण 1, यहाँ क्या आया ये समीकरण 2 है, ये देखो ये, और वो क्या आया समीकरण नंबर 3। थोड़ा सा हिंदी लिखेंगे इस प्रकार समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, इस प्रकार समीकरण 1 व 2 से हमें यह पता चलता है कि ए और बी, क्या लिखेंगे, यह पता चलता है कि ए और बी का एक का, ऐसे लिखो, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या या के विपरीत है। त्रुटिपूर्ण कल्पना मतलब क्या है लिखे, त्रुटिपूर्ण कल्पना मतलब हमने यहाँ लिखा ए और बी पूर्णांक है और ए और बी में 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब जो आपका ए और बी था ना, इसको हमने सह अभाज्य पूर्णांक मान लिया था, यानी कोप्राइम इंटीगर मान लिया था। उसमें क्या होता है, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या पता चला, 5 ए को विभाजित कर रहा है, मतलब ए में 5 भाग जा रही है, ए में 5 का वो है ना, ए जो है ए में 5 कॉमन है। ऐसे यहाँ भी क्या हुआ, बी में भी 5 डिवाइड जा रहा था, भाग हो रहा था, यानी बी में भी 5 कॉमन था, उभयनिष्ठ था। इसलिए इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है, जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के विपरीत है। लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हो, जो हमारा विरोधाभास कर रहा है। विरोधाभास किसका, ये जो हमने माना था ये क्या है परिमेय। लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये हो जाएगा आपका
प्रूव्ड। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसको हटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5। क्वेश्चन क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है, जब आपको ओनली वन नंबर है, √2 है, √3 है, √5 है या फिर √7 है, नहीं जब एक लोग हैं तो जिसको जैसे हमने पीछे किया था ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल वैसे करना है। जहाँ 5 था वहाँ 2, 3 या फिर 7 जो होगा। जहाँ स्क्वायर उसका 25 आ रहा था, अगर 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 9 आएगा, और 7 है तो क्या आएगा, 49 आएगा। बिल्कुल डिक्टो ऐसे करना है। अब ये 4 क्वेश्चन में ना आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आने की 100% गारंटी होती है। मीन्स श्योर होता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनना है। कभी कभार ये यहाँ से ना पूछ के ऐसा कुछ पूछ लेता है। जब आपको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन 2 पद में दे रखा है, 2 टर्म में दे रखा है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, लिखते हैं सोल्यूशन। क्या लिखते हैं, सोल्यूशन। तो मानेंगे जब भी अपरिमेय आपको प्रूव करना है हमेशा उसका अपोजिट मानते हैं, उसको क्या मानते हैं, परिमेय। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए जब ये परिमेय है तो इसको हम फिर से क्या मान लेंगे, मानेंगे 3 + 2√5 बराबर a/b, और क्या मानना है, b ≠ 0, यानी b का मान 0 बराबर नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा देखेंगे, लिखेंगे जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब वही होता है, कौन सा, कि जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है ना। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब वही होता है कि ए और बी में एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आपका नहीं है, कोई अन्य कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी अब क्या लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ इसको ध्यान दें, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2√5 इक्वल a/b। ये यहाँ 3 प्लस में था, उधर जाए किस में हो जाएगा, माइनस में। अगर हमें थोड़ा सा आगे करना हो, लिख सकते हैं √5 बराबर a/b -3। इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, हमने क्या माना है, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है, कैसा भी पूर्णांक हो, सहअभाज्य या फिर नहीं है, इससे मैटर नहीं करता। ध्यान क्या देना, a और b क्या है, पूर्णांक है, तो इसलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसलिए आपका √5 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a/2 अंडर ब्रैकेट 1/b -3 एक परिमेय संख्या है। ये लिखेंगे, एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये आपका इतना परिमेय है ना, तो इसी बराबर आपका ये है, तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। हाँ, अभी आपने सर नहीं है, हाँ
हमें पता है अंडर रूट 5 परमेय नहीं होती, बट अगर ये आपका परमेय है ना, इसलिए ये भी आपकी क्या होनी चाहिए, परमेय। हम आगे लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखे हैं, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास, आगे लिखेंगे, यही लिख देते हैं, यह विरोधाभास। कैसा विरोधाभास, क्योंकि यहाँ वाली लाइन में आपका आया है अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग पता ही है क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसका क्या मिल रहा है, विरोधाभास मिल रहा है, विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास मतलब जस्ट अपोजिट, तुरंत, है ना। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि, क्या है त्रुटिपूर्ण कल्पना, कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यही था, तो हम क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः, मतलब इसकी वजह से हमारा क्या विरोधाभास मिल रहा था। जब हम इसको परिमेय माने थे हमें विरोधाभास मिल रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। तो आज के लिए इतना है, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद क्लास।